story as kids. एक छोटी सी बात, एक बड़ी सी लड़ाई। अहमद और हसन एक ही गली में बड़े हुए थे और बचपन से लेकर अब तक हर पल साथ बिताया था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे, जैसे कलम और कागज या चांद और चांदनी। जब वे स्कूल से घर आते तो रास्ते में आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, हंसते, खेलों की योजना बनाते थे। रोज शाम 5 बजे जैसे ही गली की घंटी बजती, बच्चे दौड़ते हुए बाहर आते और क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। अहमद और हसन हमेशा अलग टीमों के कप्तान होते, लेकिन मुकाबला खेल तक सीमित रहता। उनकी जोशीली आवाजें पूरी गली को जिंदा कर देती थीं। एक दिन हसन स्कूल के बाद अपनी दादी के साथ अस्पताल गया। अहमद अकेला घर पहुंचा और बोर हो रहा था। उसे हसन का नया बैट याद आया, वही जो उसके दादा अब्बू ने पिछले महीने उसे उपहार में दिया था। अहमद ने हसन के घर की चाबी का इस्तेमाल किया, जो वह अक्सर खेल के लिए रखता था, और धीरे धीरे कमरे में घुस गया। वह बैट अलमारी के ऊपर पड़ा था, चमकता हुआ जैसे सोने की लकड़ी। क्रिकेट खेलते वक्त अहमद ने हसन का बैट पहली बार इस्तेमाल किया। वह खुश था, लेकिन जब गेंद जोर से आई तो उसने घबराहट में जमीन पर बैट मारा। एक अजीब सी आवाज आई, बैट का हैंडल बीच से टूट गया। अहमद की आंखें खुल गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। जब हसन वापस आया, वह बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपनी दादी से दादा अब्बू की तस्वीर वापस लाई थी ताकि बैट पर लगाई जा सके। जैसे ही उसने बैट देखा, उसकी हंसी खत्म हो गई। बैट टूटा हुआ पड़ा था, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने बैट को उठाया, गौर से देखा और बिना कुछ कहे अहमद की तरफ देखा। हसन के दिल में दर्द था, मगर आंखों में अब गुस्सा भी उतर आया था। वह अहमद की तरफ बढ़ा, होंठ कांपने लगे, आवाज तेज हो गई। तुम्हें इजाजत किसने दी मेरे बैट को हाथ लगाने की? अहमद चुप खड़ा था, आंखों में पछतावा मगर जुबान जैसे बंद। हसन की आवाज गली में गूंज रही थी और बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। रात को अहमद को नींद नहीं आई। अगले दिन स्कूल में वह हसन के पास गया, दिल की धड़कन तेज, होंठ कांपते। उसने धीरे से कहा, हसन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा सोचकर किया। हसन खामोशी से खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर खामोश जंग चल रही थी। कक्षा में अहमद और हसन अब अलग अलग बैठते थे। पहले जो हंसी मजाक होता था, अब सिर्फ खामोशी रह गई थी। अहमद कभी कभी हसन को देखता, लेकिन हसन उससे नजरें चुराता। शिक्षक भी हैरान थीं कि इन दोनों की खामोशी में कैसा तूफान है। उनके कक्षा के दोस्तों ने इस खामोशी को महसूस किया। सारा, मरियम, अली और फहद सब परेशान थे। अली ने कहा, ये दोनों तो हमेशा साथ होते थे, अब क्या हो गया? मरियम ने सोचा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? यह सब चाहते थे कि उनकी पुरानी दोस्ती वापस आए। उनकी कक्षा की शिक्षिका मिस मेहर एक कोमल दिल वाली महिला थीं। जब उन्होंने यह तनाव देखा तो दोनों बच्चों को अलग अलग बुलाकर प्यार से कहा, सच्ची दोस्ती में गलतियां होती हैं, लेकिन माफी भी वही लोग देते हैं जिनके दिल बड़े होते हैं। उनकी बातों में ऐसा असर था कि दोनों के दिल थोड़े थोड़े पिघलने लगे। अहमद ने हिम्मत करके कहा, मैम, मैंने वाकई दिल से माफी मांगी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हसन के लिए वह बैट कितना अहम है। हसन खामोश था, मगर उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। मिस मेहर ने धीरे से हसन का हाथ थामा और कहा, क्या तुम अहमद को एक मौका दोगे? हसन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अहमद ने जैसे राहत की सांस ली। वह पल जैसे फिर से दोस्ती की नींव रख रहा हो। कमरा खामोश था, मगर उनके दिलों में शोर था, खुशी का शोर। अगले दिन जब गली में क्रिकेट शुरू हुई, अहमद ने बैट हाथ में पकड़ा, पुराना बैट जो उसने खुद खरीदा था हसन के लिए। वह हसन के पास आया, मुस्कुराकर कहा, यह बैट तुम्हारा है, असली वाला तो अब नहीं रहा, लेकिन दोस्ती अभी भी है। हसन ने बैट पकड़ा, देखा, फिर अहमद को गले लगा लिया। सब बच्चों ने तालियां बजाईं। गले लगाने के बाद अहमद ने धीरे से कहा, अब कभी कुछ भी छुपाएंगे नहीं और एक दूसरे की चीजों की इज्जत करेंगे। हसन ने सिर हिलाया और दोनों ने अंगूठा मिलाकर वादा किया, एक नया, सच्चा, पक्का वादा। वह पल जैसे उनके बचपन की दोस्ती को नया जन्म दे रहा हो।
इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब अहमद और हसन सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने वाले इंसान भी बन चुके थे। छोटी सी बात ने एक बड़ी लड़ाई पैदा की थी, लेकिन इसने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। दोस्ती सिर्फ हंसने में नहीं, माफ करने में भी है। यह कहानी न सिर्फ बच्चों के लिए है, बल्कि हर उस दिल के लिए है जो कभी रूठा, कभी माफ हुआ और कभी सच्ची दोस्ती का मतलब समझा।